नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी संगम भाई एमडी क्लास में। मैं परम सर आप सभी के सामने लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम क्या है साथियों? तत्सम तद्भव। एक ऐसा टॉपिक है जिससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और साथ ही साथ साथियों अगर आर ओ यारो की आप तैयारी कर रहे हैं तो इससे 10 प्रश्न बनते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं तत्सम तद्भव के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं भाई। तत्सम क्या होता है साथियों? तत्सम को अगर दो भागों में डिवाइड कर दिया जाए साथियों, तत् प्लस क्या होता है? सम होता है, जिसमें तत् का मतलब उसके और अर्थात क्या होता है? संस्कृत के, और सम का मतलब क्या होता है? समान। इससे परिभाषा एक बात क्लियर हो जाती है। कहते हैं सर संस्कृत शब्दों के समान शब्द को या उसके मूल शब्द को क्या कहा जाता है साथियों? तत्सम कहा जाता है। जैसे अच्छा एक बात और भी है, कभी कभी प्रश्न ये भी बन जाता है कि तत्सम संस्कृत शब्दों का शुद्धतम रूप क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, संस्कृत शब्दों का शुद्धतम रूप भी क्या कहलाता है साथियों? तत्सम कहलाता है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, मातुल क्या है? तत्सम शब्द है। क्षेत्र भी तत्सम है, कर्म भी तत्सम है, वचन भी तत्सम है। और मजेदार बात है कि साथियों बहुत सारी पहचान भी आज मैं बताने वाला हूं, तो वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा, देखिएगा भाई। तद्भव की बात करें साथियों, इसको तोड़ा जाए तत् प्लस भव होता है। तत् का मतलब उसके या उससे होता है, यानी संस्कृत से भव का मतलब क्या होता है? उत्पन्न। अर्थात कहने का मतलब यह है संस्कृत शब्दों से या प्राकृतिक शब्दों से विकृत होकर या उत्पन्न जो शब्द होते हैं या जो परिवर्तित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। यानी संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्द या परिवर्तित शब्द या विकृत शब्द क्या कहलाता है साथियों? कहेंगे सर तद्भव कहलाते हैं। अच्छा एक सवाल और भी है, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए तद्भव शब्द क्या है, तो याद रखिएगा तद्भव शब्द तत्सम है। तद्भव शब्द क्या है साथियों? तत्सम है। बाकी देखिए अभी जो मैंने बात की थी मातुल की, यहां पर देखेंगे मातुल है, तो मातुल का क्या होता है साथियों? मामा होता है। क्षेत्र की बात करें साथियों, क्षेत्र का खेत हो जाएगा। कर्म का काम हो जाएगा। बैन की बात करें, वाड़ी का क्या हो जाएगा? कहेंगे सर वचन का बैन हो जाएगा। वचन शब्द लिखा है साथियों, इसका क्या हो जाएगा? तद्भव बैन हो जाएगा। ये है आपके तद्भव शब्द। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। क्या है भाई? देखो तद्भव कैसे बनाए जाते हैं, कैसे तद्भव बनता है साथियों। अगर आपसे कहा जाए तद्भव कैसे बनता है, तो तद्भव बनता है साथियों दो तरीके से। एक तत्सम से संबंधित शब्द होता है, यानी अगर आपको तद्भव पहचानना है, कैसे पहचानेंगे? तो पहली पहचान यह है साथियों, तत्सम शब्दों से संबंधित शब्द रहेगा, यानी जो भी तत्सम शब्द रहेंगे उससे मिलता जुलता शब्द जरूर रहेगा। दूसरा, या तो उस तत्सम शब्द का क्या रहेगा साथियों? अर्थ रहेगा। या तो क्या रहेगा साथियों? उस तत्सम शब्द का अर्थ रहेगा। जैसे मान लीजिए कि तत्सम से संबंधित शब्द जैसे ग्राहक है, इससे मिलता जुलता शब्द क्या है? गाहक है। दधी से दधी हो, दही से मिलता जुलता है। तैल से क्या हो जाएगा? तेल हो जाएगा। ऐसे चौर लिखा है साथियों, चौर, चौर का क्या हो जाएगा? कहेंगे सर चोर हो जाएगा। ऐसे देखिए तत्सम शब्द के अर्थ को लेकर बात करें, जैसे कंदुक का गेंद होता है, वृक्क का भेड़िया होता है, शशक का क्या होता है? खरगोश होता है। ये अर्थ वाले हैं। तो याद रखिएगा तद्भव शब्द दो तरीके से बनाए जा सकते हैं, एक तत्सम शब्द से संबंधित शब्द हो और दूसरा क्या हो साथियों? तत्सम शब्द का अर्थ हो। बात करते हैं साथियों आगे इनको कैसे पहचाना जाता है। दूसरा तरीका एक है जो आप नुस्खा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। क्या है भाई? तत्सम शब्द बोलने में कर्कश लगते हैं। तत्सम शब्द कैसे लगते हैं बोलने में? कर्कश लगते हैं। दूसरा, तद्भव शब्द बोलने में कैसे लगते हैं साथियों? आसान लगते हैं। कर्कश का मतलब ये कड़वा नहीं, कर्कश का मतलब थोड़ा सा कठिनाई होती है, थोड़ा अलग बोले जाते हैं, और वहीं पर जो तद्भव शब्द है उनको बोलना आसान होता है। ठीक है। अब जैसे भाई देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जैसे वर्ण परिवर्तन की बात करें, वर्ण परिवर्तन कैसे होता है? जैसे छ के स्थान पे क्या हो जाता है साथियों? छ के स्थान की बात करें, छ के स्थान पे ख या छ हो जाता है। त्र के स्थान पे त हो जाता है। य के स्थान पे ज हो जाता है। व के स्थान पे ब। स के स्थान पे स। ड़ के स्थान पे न हो जाता है। यानी ये शब्द तत्सम में प्रयोग किए जाते हैं, ये अक्षर, और वहीं पर ये अक्षर की बात करें साथियों, ये इन वर्णों की बात करें, ये सब तद्भव में प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखा जाए, जैसे देखिए छ का कन्वर्जन किस में हो रहा है भैया? ख में हो रहा है। तो अक्षी छ है, छ का क्या हो गया? कहेंगे सर ख हो गया। अक्षर में क्षर है, यहां पे क्या हो गया? ख हो गया। यहां पर देखिए छ है, यहां पर ख है। यहां पर देखिए छ है, यहां पर क्या है? ख है। इसका मतलब छ का क्या हो? ख में कन्वर्ट कर दिया हमने। ऐसे इच्छु का ईक हो जाएगा। छार का क्या हो जाएगा साथियों? खार हो जाएगा, है ना। आगे देखिएगा, जैसे स की बात करें, स को कैसे कन्वर्ट करते हैं? श में जैसे शीतल का शीतल लिख देंगे, शुष्क का सूखा लिख देंगे, श्वास का सांस लिख देंगे, श्रावण का सावन है, सिर का सिर है, और क्या है? सत का सौ। लेकिन साथियों अपवाद अगर इसका देख लिया जाए, अपवाद की बात करें, जैसे बात करें साथियों अपवाद की, तो अपवाद इसके देखिए जैसे लिखा है सिंसपा है। सिंसपा का तद्भव क्या होता है साथियों? कहेंगे सर शीशम होता है। शीशम होता है साथियों। वहीं पर शर्करा की बात करें साथियों, शर्करा का तद्भव क्या होता है? कहेंगे सर शक्कर होता है। तो ये सब क्या है भैया? अपवाद वाले, जिसमें दोनों तरफ स समान रहता है।
आगे देखा जाए व वर्ड से बना शब्द तद्भव में क्या हो जाता है साथियों, ब हो जाता है। जैसे वचन का बैन हो गया, वानर का बंदर हो गया, वधु का बहू, विवाह का क्या हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा। जैसे वर यात्रा लिखा है साथियों, वर यात्रा का क्या हो जाएगा, कहेंगे सर बारात हो जाएगा। वर यात्रा का क्या हो जाएगा, कहेंगे सर बारात हो जाएगा। ऐसे देखिए त्र से बना शब्द क्या हो जाता है, त में कर्मठ हो जाता है, यानी जहां पे त्र रहता है वहां पे क्या हो जाता है, त हो जाता है। ठीक है। पुत्र की बात करें साथियों, पुत्र का क्या हो जाएगा, पूत हो जाएगा। शूत्र का क्या हो जाएगा, सूत हो जाएगा। पत्र का क्या हो जाएगा, पत्ता। कुपुत्र का कपूत। मित्र का क्या हो जाएगा, मीत हो जाएगा। ऐसे साथियों अगर आपसे कहा जाए चित्रकार लिखा है तो क्या होगा भैया, चित्रकार का क्या हो जाएगा साथियों, चितेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, चितेरा हो जाएगा। जैसे अगर सुपुत्र लिखा हो तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर शपूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, शपूत हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, य के स्थान पे क्या कर देते हैं साथियों, य के स्थान पे ज कर देते हैं। यानी जहां तत्सम शब्द में य से बना शब्द होता है वहीं पर य के स्थान पे तद्भव बनाने के लिए उसके स्थान पे क्या कर देते हैं, ज कर देते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना है कि अब जरूरी नहीं है कि सब हो जाएंगे, एक आध दो अपवाद तो आपको देखने को मिलेंगे ही। जैसे य का क्या हो जाएगा साथियों, यव का जब हो जाएगा, योगी का जोगी हो जाएगा, यदा का क्या हो जाएगा, जब, और योग का क्या हो जाएगा, जोग। यमुना का क्या हो जाएगा साथियों, जमुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, जमुना हो जाएगा। ऐसे देखिएगा साथियों अगर ड़ की बात करें, जहां पे ड़ होता है उसके स्थान पे क्या कर देते हैं, न कर देते हैं। ड़ के स्थान पे क्या कर देते हैं भाई, न कर देते हैं। जैसे किरण का क्या हो जाएगा, किरण लिखा हुआ है। पर्ण का क्या हो जाएगा, पान लिखा हुआ। प्राण का क्या हो जाएगा, प्राण हो जाएगा। आचरण का क्या हो जाएगा साथियों, आचरण हो जाएगा। तो ये क्या है साथियों, तत्सम से तद्भव बनाए हैं केवल और वर्णों के माध्यम से। किसके माध्यम से भाई, केवल वर्णों के माध्यम से। अब कुछ महत्वपूर्ण पहचान और देखते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पहचान देखते हैं भैया। जैसे हिंदी महीनों के नाम की बात करें मेरे दोस्तों, हिंदी महीनों की नाम की बात करें, हिंदी महीनों के जो नाम होते हैं वे सब क्या होते हैं साथियों, तत्सम होते हैं। हिंदी महीनों के नाम क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। इतना ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, हिंदी की तिथियों के नाम क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। आपके समीक्षा अधिकारी के पेपर में एक प्रश्न पूछा भी था। जैसे हिंदी महीनों के नाम के बारे में पूछा था कि अगहन का तत्सम क्या होता है। ये क्वेश्चन आया हुआ आरओ में है। अगहन का तत्सम क्या होता है साथियों, अग्रहायण होता है। क्या होता है भाई, अग्रहायण होता है, ये तत्सम है। हिंदी की तिथियों के नाम की बात करें साथियों, इसका पूछा था, प्रतिपदा है। प्रतिपदा का तद्भव क्या होता है साथियों, कहेंगे सर जी परेवा होता है। प्रतिपदा का तद्भव क्या होता है साथियों, कहेंगे सर परेवा होता है। ये क्वेश्चन आरओ के एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिए, री से बने शब्द की बात करें, री से बने शब्द प्रायः क्या होते हैं साथियों, तत्सम होते हैं। कोई भी री वाला शब्द मान लीजिए, जैसे लिखा है दृष्टि लिखा है, दृष्टि कैसा शब्द है साथियों, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होता है, कहेंगे सर दीठी होता है। जैसे घृत की बात करें साथियों, घृत का तद्भव क्या हो जाता है, घी हो जाता है। ये सब री से बने हुए शब्द हैं। आगे देखिए भाई, जैसे बात करें साथियों पदेन र और रडार, र एवं क्या है साथियों, रेप, इनसे बना शब्द। मैंने कहने का मतलब ये है, जैसे आप देखिए लिखा है, हमने कहा भैया पर्ण, ये क्या है साथियों, रेफ है। जैसे हमने कहा भाई, जैसे हमने कहा भैया कर्म, या हमने दूसरा शब्द ले लिया, मैंने कहा भ्रमर लिखा हुआ है, तो इससे बना शब्द क्या हो जाएगा साथियों, तत्सम। पर्ण ऐसे भी बना रहेगा तो भी तत्सम होगा, ऐसे बना रहेगा तो भी तत्सम। यानी र अगर नीचे आ रहा है तो भी तत्सम है, ऊपर अगर हुक के रूप में जा रहा है तो भी क्या होगा, शब्द तत्सम होगा। ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। तो पर्ण का क्या हो जाता है, कहेंगे सर जी पान हो जाता। भ्रमर का क्या हो जाता साथियों, भंवरा हो जाता, या भंवरा लिखते हैं। आगे देखिए, हिंदी की सभी क्रियाएं क्या होती है साथियों, तद्भव होती। पढ़ना, लिखना, चलना, उठना, बैठना, देखना, सुनना, ये सब क्या है साथियों, कहेंगे सर जी तद्भव हैं। क्या है भाई, कहेंगे सर जी तद्भव हैं। ठीक है। तो आगे देखिए, एक को छोड़कर शेष हिंदी की सभी संख्याएं क्या होती हैं, तद्भव होती हैं। एक को छोड़कर शेष हिंदी की सभी संख्याएं क्या होती है भाई, तद्भव होती हैं। चंद्र बिंदु से बने शब्द क्या होते हैं साथियों, तद्भव होते हैं। चंद्र बिंदु, जैसे आंख, आंख पे चंद्र बिंदु लगा रहता है। चांद, चांद पे चंद्र बिंदु लगा रहता है। तो चांदनी, चांदनी पर चंद्र बिंदु लगा रहता है। तो याद रखिएगा, छाह शब्द है उसमें भी क्या हो जाएगा, वो तद्भव हो जाएगा। तो चंद्र बिंदु से बने शब्द जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं साथियों, तद्भव होते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, इससे बड़ा फायदा मिलने वाला है एग्जाम में। जैसे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखिए 2021 में पूछा गया है, कह रहा भैया निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द क्या है। अब देखिए जोगी लिखा है, जोगी का क्या हो जाएगा साथियों, कहेंगे सर योगी हो जाएगा। जोबन का क्या हो जाएगा साथियों, कहेंगे सर यौवन हो जाएगा। जमाई की बात करें साथियों, जमाई का क्या हो जाएगा, कहेंगे सर जामात्री हो जाएगा। ये सही हो जाएगा भैया। तत्सम शब्द क्या होगा, डी वाला सही है, ये यवन ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, जिसका तद्भव क्या होता है, जोबन होता है। अगला देखिएगा,
कह रहा निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, आपको बताना इनमें से कौन सा तत्सम की दृष्टि से शुद्ध शब्द है भैया। शाटिका है, देखो सलजम वाला स से बना है, इसलिए क्या हो जाएगा साथियों, तत्सम हो जाएगा, है ना। और रस्सी की बात करें, इसका तद्भव क्या होता है, कहेंगे सर रज्जु होता है। रजनी का क्या होता है साथियों, रैन हो जाता है। सरसों की बात करें साथियों, इसका सरसप होता है, देखिए रेफ वाला बना शब्द है, ठीक है। और साटिका का तद्भव क्या होता है साथियों, कहेंगे सर साड़ी होता है, इसी को साटी भी कहते हैं। ये हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए सिंघाड़ा लिखा है साथियों, सिंघाड़ा का तत्सम रूप क्या होगा। सिंघाड़ा का तत्सम रूप की बात करें, सिंगाटक है, श्रृगाल है, सियार है और क्या है साथियों, श्रृंग है। अगर इसको ध्यान दें तो यहां पर मामला ये है, जो श्रृंग शब्द है साथियों, मैंने ये क्या है ऐसे लिखा है, ये ऐसे भी लिखा जाता है, ये श्रृंग है यही वाला। तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा साथियों, श के स्थान पे ये वाला स कर देंगे, सिंह हो जाएगा। सियार का क्या होता है साथियों, श्रृगाल होता है। तत्सम सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर का ये वाला सही है। तो आप लोग कमेंट कर सेक्शन में कमेंट करके ये बताइएगा एक इसका तद्भव है, इसमें से पूछ रहा है तद्भव शब्द कौन सा है, जरूर कमेंट में बताइएगा ये तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। अमर है और क्या लिखा है, व्याघ्र लिखा है, क्षीर लिखा है, कोयल, ठीक है। बाकी साथियों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।